नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टिप पर। यूपीएसआई के शुरुआत जो हम लोग किए हैं उसी क्रम में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक। उसी क्रम में आज बढ़ते हुए हम लोग फिर डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोग का छूटा था अभाज्य पर, उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे और हमने कहा ना कुछ क्वेश्चन जो अभाज्य के आते हैं उसको देखेंगे और उसके आगे जो और संबंधित क्वेश्चन उस पर डिस्कस किया जाएगा। जैसे अभाज्य का ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि दो असहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1073 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था अभाज्य वाली क्लास में कि अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है वह उनका गुणनफल होता है। जिसको नहीं पता हो पीछे वाली क्लास देख लेगा, वहां पे आपको बताया गया था कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या, इनका जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। ये आपको बताया गया था, इनका जो एलसीएम होगा वो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल। अब कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि बताया गया था अभाज्य और यहाँ पर लिखा है सहअभाज्य। तो मीनिंग वही है, सहअभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनके बीच का मासा 1 होता है। और अभाज्य का भी केस वही है कि एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जो एलसीएम होगा वो हमेशा संख्याओं का गुणनफल होगा और जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। बात क्लियर है। तो आपको गुणनफल दिया गया है, एलसीएम पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व करे आपको लगा देना है, संख्याएं नहीं खोजनी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं x और y, x ग्रेटर देन y का एलसीएम है 533, तो 4y माइनस x का मान क्या होगा। देखो संख्याएं कैसी हैं भाई, अभाज्य हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो आपका लासा लिखा है, एलसीएम लिखा है, वह संख्याओं का गुणनफल ही है। ठीक है, यानी इसको मैं ये कह सकता हूं कि x इंटू वाई लिखा है, एलसीएम ये तो बनेगा भाई। अभी आपको ऊपर लिखाया गया, देखिए यहाँ पर कि संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो संख्याओं का गुणनफल होता है। अब जब एलसीएम ये हो गया है तो अब हमें सिर्फ x और y के मान मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। अब समस्या यहाँ पर यही आती है कि हम x और y कैसे ढूंढें, क्योंकि अभाज्य है, फैक्टर भी नहीं होगा। फैक्टर होगा तो वही दो संख्याएं होंगी जो आपकी अभाज्य हैं। तो इसका फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि नंबर के पास का स्क्वायर ढूंढा जाए, नंबर के पास का स्क्वायर ढूंढा जाए। अगर हम 533 की बात करें तो यह हमारा 21 कितना होता है, 21 का होगा 441, 22 484, 23 529 और 24 576। तो ये 23 और 24 के पास का है। बात समझ रहे, किसके पास का है, 23 और 24। तो अब हमें इसको 23 तक जितनी भी संख्याएं मिले अभाज्य उसी से भाग करके चेक करना है। क्लियर है। तो 23 तक देखो, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 3 6 5 11 नहीं कटेगा, 3 के बाद 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लो, 7 से भी नहीं कट रहा, 7 के बाद क्या आता है 11, 5 3 8, 3 कट गया, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा। अब बात आती है 13 से चेक करेंगे, 13 3 39, 13 चौके 52 कट रहा है भाई। 13 से अगर हम काटें तो 13 चौके 52, 13 ही करना 13, ये तो बनेगा। सीधे सीधे इसको लिखा जा सकता है कि 13 गुणे 41, ये क्या बन गया 13 गुणे 41। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब इसमें x और y कौन होगा, तो कंडीशन में देखो x ग्रेटर देन y, यानी x y से बड़ा है। x का मान कितना मिल गया भाई 41 और y का मान कितना मिल गया 13। बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, 4y माइनस एक्स, 4y माइनस एक्स निकालना, किसका मान है 4y माइनस एक्स। 13 चौके 52 माइनस 41 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा। किस तरह से हमें उन संख्याओं तक पहुंचना है, पहुंचने का सबसे आसान तरीका आपको बताया गया, उसके पास का स्क्वायर ढूंढा जाए और स्क्वायर मिलते ही वहां तक की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सिर्फ उन्हीं से डिवाइड करना है, सबसे नहीं करना है। क्लियर। चलो आगे देखो, अर्थमेटिक प्रोपोगेशन यानी कि समांतर श्रेणी। पिछली बार के एसआई में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम लोग समांतर श्रेणी पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो समांतर श्रेणी होती कौन सी है,
समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसमें सार्वंतर समान रहे, यानी कॉमन डिफरेंस मिले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सीरीज आपकी लिखी जाए 5, 8, 11, 14 और ऐसे ये चलती चली जाए, ठीक है, कहीं तक भी जाए, इससे मतलब नहीं। देखो यहां पर अंतर कितने का है, 3 का, यहां भी अंतर कितने का है, 3 का, यहां भी अंतर कितने का है, 3 का। यानी हर जगह अंतर जब समान होता है तो वह श्रेणी हमारी कैसी होती है, समांतर श्रेणी। क्लियर है? आज हम लोग समांतर श्रेणी डिस्कस करेंगे और उसके बाद ग्रोथकर श्रेणी, दोनों जब एक साथ पढ़ेंगे तो फार्मूले ज्यादा याद करने पड़ेंगे, फार्मूले से लगते हैं। तो ये हो गया आपका, कौन सी श्रेणी की बात हम लोग कर रहे हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है, इंग्लिश में अर्थमेटिक सीरीज, समांतर श्रेणी, ठीक है। यहां पे क्या क्या चीजें याद रखनी है, एग्जाम में जो आता है ज्यादातर आपसे सम पूछा जाता है, योगफल, ठीक है। तो सम कैसे निकलेगा, या फिर एनवा पद पूछा जाता है। तो अगर एनवा पद पूछा जाए टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका टीएन होता है किसी भी श्रेणी का, समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है। तो आपका हो जाता है टीएन ए एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ए क्या है, पहला पद, ए क्या होता है भाई, पहला पद, डी क्या है, सार्वांतर, डी आपका क्या है, सार्वांतर, डी को हम लोग कहते हैं सार्वांतर, वही जो भी हम लोग 3 लिखे हैं ना, ये जो आपका 3 नहीं है, सबका अंतर जो सेम होता है वही आपका सार्वांतर होता है। एन होता है टोटल नंबर, एन क्या है, कुल नंबर या कुल संख्या कितनी है, और टी क्या होता है, कुल पद, एन को लिख लीजिए कुल पद, एन आपका क्या हो जाएगा, कुल पद, कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। और ये टीएन क्या होता है, एनवी संख्या, ठीक है, एनवी संख्या, भी क्वेश्चन मिलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो टीएन बराबर होता है ए एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को अगर एक ही फार्मूला इसमें याद रखना है कि यहां से संख्या भी निकल जाए और एन का मान भी मिल जाए, तो उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान रखिएगा, ज्यादातर इसी को यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। उसमें होता है अंतिम पद, अंतिम माइनस पहला बटे में डी प्लस 1 बराबर एन। इसको याद रखो, तो ये वाला याद करने की जरूरत नहीं होती, जो वैल्यू पूछे यहां पे पुट करते चले जाओ। क्लियर है? तो इससे भी अभी हम लोग यूज करेंगे तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। ये हो गया एनवा पद निकालना। इसके बाद देखो एस एन बराबर, यानी कि एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, एक तो जब आप पढ़ते हैं एन एन प्लस 1/2 वाला लग जाता है, एन ए प्लस एल अपॉन 2। ये आपका वही है जो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, वही लिखा गया है। बस यहाँ पे ए जो है वो पहला पद है, वहां पहला पद 1 होता है और अंतिम पद एन होता है, इसलिए एल की जगह एन हो जाता है। क्लियर? इसी का दूसरा फार्मूला होता है, जब अंतिम पद ना दिया जाए तब आपका फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका होता है एक फार्मूला। ये दोनों फार्मूले आप ध्यान रखेंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक आपका ये हो जाएगा n a प्लस एल अपॉन। क्लियर है? और एनवा पद निकालना है तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, या फिर आप यहां से लगाना। ये है, हर जगह लगेगा, आपको पद निकालना है, अंतिम पद निकालना है, कुल पद कितने हैं, सारी चीजें यहां से निकल जाएंगी। क्लियर? आगे देखो, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जो मैं बताया हूं वही लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस में बताया गया ना, समान अंतर रहेगा, जो डी था वो देखिए एक श्रेणी यहाँ पे लिखी गई है, देखो यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर, अगला मिलेगा तो वो भी में 3 का अंतर ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? यानी जहां पर समान डिफरेंस दिखे वहां पर आपका जो होता है समांतर श्रेणी होती है। अभी आप नंबर सिस्टम में जब संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो जहां पर डिफरेंस सेम होता है वहां पे डायरेक्ट जुगाड़ लग जाता है, ट्रिक लग जाती है। ठीक है? आभाज्य में डायरेक्ट क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां पे डिफरेंस क्या होता है, सेम नहीं होता है। क्लियर है? चलो आगे देखो, फिर क्या लिखा कि एनवा पद, जो भी आपको बताया गया है, एनवा पद जो है आपका वो क्या है, एनवा पद आपका क्या होगा, यहां से टीएन क्या होगा, टीएन वही जो पीछे लिखा गया, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको बताया गया ए मतलब पहला पद, पीछे आपको बताया जा चुका है। ठीक है? डी मतलब क्या होता है, अंतर,
वही सार्वधातुक जिसको पीछे दिखाया गया। फिर आपको बताया गया कि n पदों का योग, ठीक है। तो यहां पर दो होते हैं, एक जिसमें अंतिम पद पता होता है और एक जिसमें अंतिम पद नहीं पता होता है। तो जब अंतिम पद पता हो तो हम ये वाला लगा लेते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। तो जब अंतिम पद नहीं पता होता तो हम लोग इसको लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू b। ये चीजें होती हैं, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 का कौन सा पद 137 होगा। अब कौन सा पद निकालना मतलब n का मान निकालना, अंतिम पद आपको दिया गया 137, कौन सा पद अंतिम पद दिया गया है, l दिया गया है, समझ रहे हैं। ये क्या दिया गया है, a दिया गया है। अंतर कितने का चल रहा है, देखो 5 का चल रहा है कि नहीं, सब जगह देखो 5 का अंतर मिल रहा है। जब अंतर सेम है तो जाहिर सी बात है कि समांतर श्रेणी है। वैसे लिखा भी है, नहीं होता तब भी आप समझ जाते कि कौन सी श्रेणी है, समांतर। तो यहां पर देखो tn यानी अंतिम वाला पद पता है, कुल पद निकालना है, n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको कई तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे मैंने एक लिखा था, अंतिम लिखे थे ना, अंतिम माइनस पहला, अंतिम माइनस पहला बटे में d प्लस 1 और ये बराबर होता है n। बताए थे, इससे बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। अंतिम पद आपको 137 दिया गया है, पहला पद 2 है, बटे में 5 है, प्लस का 1 बराबर n। इसको घटाएंगे तो 135 आएगा, इसको माइनस करेंगे 135 आएगा, और 135 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करने पे आ जाएगा 5 दूना 10, 5 सते 35, 27 पंचे 135 और प्लस का 1, तो टोटल कितना हो गया 28। यानी इसमें कितने पद है टोटल, 28 पद है। बात समझ गए। तो जिसको ये वाला लगाना था इससे भी निकल जाएगा, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d। tn की वैल्यू आपको दी गई है 137, a की वैल्यू दी गई है 2, n की वैल्यू है ज्ञात करनी और d की वैल्यू 5। इससे रख के लगाएंगे तब भी आपको आंसर में 28 ही मिलेगा। ठीक, चलो इसी को सिंप्लीफाई करके ये डायरेक्ट लिखा गया। बात समझ गए। आई समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं, वही n निकालना है। जब n निकालना डायरेक्ट ये लगाएगा, 205 अंतिम माइनस पहला बटे में अंतर, अंतर कितने का चल रहा है, 6 का चल रहा है। देखो 6 6 6 प्लस का 1। अब ध्यान देना, ये बराबर किसके होता है, पदों की संख्या के यानी n के। अब इसमें से 7 माइनस कर दिया जाए, जब 7 माइनस कर देंगे तो 198 बचेगा, और बटे में कितना आ जाएगा 6 प्लस में 1, 6 से काटिए, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। समांतर श्रेणी को इस बार पढ़ के जाएंगे। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था समांतर और गुणोत्तर दोनों का, तो अभी हम लोग समांतर पढ़ रहे हैं, इसके बाद गुणोत्तर भी आपको बताया जाएगा। चलो आगे देखिए क्या लिखा है। एक समांतर श्रेणी का 6वां और 17वां पद 19 और 96 है, तो 25वां पद क्या होगा। अब यहां पर ना तो ए पता है ना श्रेणी का एल पता है, तो यहां पर देखिए बहुत आसान है, खाली कॉन्सेप्ट आप लगाते रहे। अभी आपने पढ़ा tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो होता है। जब मैं 6वां पद निकालूंगा, जब मैं 6वां पद निकालूंगा तो tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। ए हमको पता नहीं है, n देखो 6 रखेंगे तो 1 कम हो जाएगा यानी 5d हो जाएगा। ये हमको पहली इक्वेशन मिली। बात समझ गई। ये इक्वेशन से ही लगते हैं दोस्त। अब n जो 6 था वो 17 हो गया, तो जब 17वें पद की वैल्यू कितनी है 96 बराबर a पता नहीं है। अब देखो 1 घट जाएगा 16d हो जाएगा। बात समझ गए। ये कौन सी इक्वेशन होगी, दूसरी होगी। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, इतनी बात क्लियर है। जब ये हो गया तो इन्हीं दोनों को हल करके एक निकालते हैं पहले, क्योंकि देखो 2 अचर पद 2 समीकरण मिल गए, मतलब मान निकल जाएंगे। जब दोनों को माइनस करोगे तो a से a हो जाएगा कैंसिल, क्लियर। अब 96 से 19 माइनस हो जाएगा,
जब आप 96 से 19 माइनस करेंगे तो 77 आएगा, इधर 16 से 5 माइनस होगा तो 11 आएगा। तो डी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 7 मिल जाएगी। इतनी बात समझ चुके होंगे। डी की वैल्यू 7 हो गई। अब डी की वैल्यू 7 है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। मान लो मैंने इसमें रख दिया, ठीक है, तो 19 ए का मान नहीं पता है, डी की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 पचे 35, 35 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहां से ए बराबर आपको मिल जाएगा 35 में से 19 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा माइनस का 16। बात क्लियर है? ए की वैल्यू मिल गई माइनस का 16। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। पहले इतना आपको करना पड़ेगा, ये एसआई में आया हुआ क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। क्या करना है? टीएन की वैल्यू निकालेंगे पहले। क्यों निकालेंगे? दो जगह पे आपको 90 पद पता है, एक 6वां एक 17वां। तो जब दोनों जगह वैल्यू रखेंगे तो दो इक्वेशन, तो दो समीकरण बन गए। आपको हल कर लेना है। पहले डी का मान निकालूंगी, ए सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही डी का मान मिल जाए किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें रखो चाहे इसमें, हमने इसमें रखा तो 7 पचे 35 जाके उधर माइनस हो जाएगा। अब 35 माइनस का है, 19 प्लस का है, तो जाहिर बात आंसर किसमें आएगा? माइनस में आएगा। तो ए की वैल्यू मिल गई माइनस का 16। इतनी बात क्लियर है? यहां गलती होती है, लोग कहेंगे कि ए माइनस में नहीं हो सकता, श्रेणी माइनस से भी शुरू हो सकती है, प्लस से भी शुरू हो सकती है। क्लियर है? बस सार्वंतर सेम हो तो समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब जब ए का मिल गया तो देखो हमें निकालना क्या है? 25वां। तो 25वां पद जब आप निकालेंगे T25 तो ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 16। एन आपका क्या बनेगा? एक कम हो जाएगा तो 24 और डी कितना है? 7। कोई दिक्कत है यहां तक? 7 चौक 28, जिसके इकाई पे 2 होगा वही सही होगा, ये आंसर होगा। खाली नहीं करना भाई, 7 चौक 28 होता है, 28 से 6 जाएगा, इकाई पे 2 बचेगा तो 2 इसी में है, ये 152 आंसर हो गया। बाकी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसमें देखें, श्रृंखला -9 -6 -3 के कितने पद लिए जाने चाहिए कि सभी पदों का योग जो है वो कितना हो जाए? 45 हो जाए। अब ध्यान दो, यहां पदों के योग की बात किया है, पदों के योग की बात किया है। तो जब पदों का योग निकालना है तो आपको फार्मूला बताया गया है, Sn बराबर क्या बताया गया? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये चीज तो बताई गई। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि a प्लस एल वाला क्यों नहीं लगा? a प्लस एल तब लगेगा जब अंतिम पद पता हो। तो ध्यान दो, यहां अंतिम पद नहीं पता है ना, क्वेश्चन में कहीं दिया गया है। जो जो वैल्यू पता है वो लिखी जाए। देखो वैल्यू आपको Sn की पता है 45, Sn की कितनी है? 45। n नहीं पता है तो n/2। 2a, तो a कैसा है? देखो निगेटिव का है ना, -9 तो हो जाएगा माइनस का 18 प्लस, अब ध्यान देना, n-1 कोई परिवर्तन नहीं होगा, n-1 रहेगा। d की वैल्यू कितनी होगी? कुछ लोग d की वैल्यू कहेंगे -3 या +3। देखो संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, बढ़ रही घट रही? बढ़ रही ना। माइनस में देखो जब बड़े से छोटे तरफ जाते हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे प्लस में जाएगा। तो संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब 3 बढ़ी है, ठीक है। जिसको ना समझ में आया तो ध्यान रखना, अंतिम से पहला घटाया जाता है, तो -6 से माइनस कर दो, माइनस का 9। और जब घटाओगे देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। बात क्लियर है? अब इसी को हल करना है। ये दो यहां भेज दो, ये दो यहां भेज सकते ना, हो जाएगा कितना? 90 बराबर n। इसको आगे करते हैं, माइनस का 18 प्लस का 3n और माइनस का 3। कोई दिक्कत है यहां तक? इतनी बात आपको क्लियर हो तो फिर हम लोग आगे बढ़े। इतनी बात अगर क्लियर हो तो फिर हम लोग क्या करें? आगे बढ़ा जाए। n/2 क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहां पर अंतिम पद हमको नहीं पता है। बात समझ रहे हैं? अगर अंतिम पद मुझे पता होता तो फिर मैं ये तरीका नहीं लगाता। ठीक, अब जब ये हो गया तो इसमें सिर्फ आपको चाहे तो 3 कॉमन ले ले, ये कट जाएगा, ठीक है। 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लोगे तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 30 बराबर n ब्रैकेट में माइनस का 6 प्लस 3n
n तो हट ही गया 3, यहां पे बचेगा n और माइनस का 1। बात क्लियर? -6 और माइनस से कितना हो जाएगा? माइनस का 7। तो 30 बराबर n स्क्वायर माइनस 7n। यहां पर हमेशा आपका दो घात समीकरण बनेगा। क्लियर है? हमेशा दो घात समीकरण बनेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो घात समीकरण ना बने। ठीक, दो घात समीकरण बनेगा। अब यहां पे चाहे n किसी ऑप्शन से उठा के सेटिस्फाई कर लो, वो चाहे ऐसे कर लो। मुझे लगता है अगर ये चीज बन जाए तो सबसे बेटर होता है ऑप्शन से सेटिस्फाई करना। या फिर आप फैक्टर करना चाहोगे तो फैक्टर मैं आपके बनाए दे रहा हूं, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 बराबर 0। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पर माइनस का 30 और जोड़ने पे माइनस का 7 मिले। एक होगा माइनस का 10 और दूसरा होगा प्लस का 3। ठीक है, तो -10 इसको बराबर 0 रखेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10। बात समझ गए? तो इसको इस प्रकार से लगाना है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक सर, 6 बजे तक। हाँ 20 मिनट। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा उसका पहला पद 10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला पद आपका 10 है और 14 पदों का योग जो है वो आपका 1050 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 20वां पद क्या होगा। अब ध्यान दो, अगर आपको d का मान मिल जाए, क्योंकि यहां पे सार्वंतर नहीं दिया गया, तो जब तक d का मान नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। तो पहले d का मान निकालते हैं। Sn बराबर अभी बताया गया है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है Sn बराबर। अब जब ये बन गया तो इसी में आपको करना है। Sn की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, 1050। ठीक, n/2 यानी 7, n/2 मतलब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इधर आ जाइए 2a मतलब 14 दूनी 28, n-1, n पद कितने थे भाई? तो 14 पद थे, पहला पद 10 है। पहला पद कितना है? 10, तो 10 दूनी 20। अब 14 से गया 13 और d, ये बन गया इक्वेशन। 7 से काट दो, 15 सत्ते 105, 20 आके घट जाएगा 130। तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 10। d की वैल्यू कितनी मिल गई? 10। अब d जब 10 मिल गया तो हमें 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद यानी t20। तो t20 क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोगा a की वैल्यू, पहला पद कितना है? 10। 20वां निकालना है, एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 19 और है कितना? 10। 190 और 10 यानी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आंसर आपको कितना बन गया? 200 बन गया। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत है भाई इसमें? समांतर श्रेणी ध्यान से पढ़े, एक दो बार इसको देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? उन सभी दो अंकी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 5 से विभाजित करने पर शेष 2 बचता है। उन सभी दो अंकी संख्याओं को हमें बताना है जिनको 5 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो देखो, जब दो अंकी संख्याओं की बात करेंगे तो हमें पहली दो अंकी संख्या जो होगी वो 12 मिलेगी, क्योंकि 10 तो पूरा कट जाएगा। 11 में करोगे तो एक शेष आएगा। 12 पे कितना बचेगा? 2। पहली संख्या तो आपको 12 मिलेगी। अब 5 से भाग करना है तो हर बार 5 जोड़ते चले जाओ, संख्या अपने आप बनती जाएंगी। जैसे 17 देखो, 5 थे 15, 2 बचा, 17 5 22। इसी तरह जब आप करते चले जाओगे तो लास्ट में आपको देखो 95 पूरा कटेगा, क्योंकि 100 के बाद जाओगे 3 अंक बन जाएंगे। 95 पूरा कट गया तो 2 बढ़ा दो, यानी कितना मिल गया? 97। तो सीरीज आपकी हो गई 12, 17, 22 और 97। अब ध्यान दो, जब भी आप योगफल निकालेंगे तो हमें n की जरूरत पड़ेगी, यानी कुल पद कितने हैं। तो कुल पद कैसे निकाले जाए? तो पहले n निकाल लिया जाए। n बराबर हो जाएगा अंतिम यानी कि 97 माइनस पहला यानी 12, अंतर कितने का चल रहा? 5 का और प्लस का 1, ये हो गया कुल पद। अब इसको जब आप घटा देंगे, ऊपर आ गया 85, नीचे 5 प्लस 1, 17 × 5 = 85, तो 17 कितना हो गया? 18।
तो n की वैल्यू कितनी मिल गई? 18 मिल गई। अब ध्यान दो, यहां पे a भी पता है और l भी पता है, तो Sn बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो n/2 a प्लस n लिख सकते हैं भाई। n की वैल्यू है 18 यानी कि 9 बचा 2 से कट गया, पहला और अंतिम जोड़ दीजिए, 7 2 9 और 9 1 10, इसी गुणा करा दो, 9 9 81, 9 1 9, ये आंसर आपका हो जाएगा 981। बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? एकदम बात समझ चुके होंगे भाई। अगर ये क्लियर है तो ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सीरीज जो आपकी आती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास आप मिस मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।